यह है राजधानी स्थित ऐतिहासिक लाल किला। इसे मुगल सल्तनत के एक प्रमुख शासक शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया। यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी। अरावली की पहाड़ियों से घिरा लाल बलुआ पत्थरों से सजा यह नगर मुगल बादशाह अकबर के स्वप्न और शौर्य का अनमोल प्रतीक है। जैसे जैसे हम सीकरी की ओर बढ़ते हैं, हवा में इतिहास की महक घुलने लगती है। एक ऐसा इतिहास जिसमें सत्ता का वैभव भी है और मानवीय रिश्तों की संवेदनशीलता भी। लगभग 500 वर्ष पुराना यह शहर आज भी अपनी भव्यता, कला कौशल और स्थापत्य की अनूठी विसात को संजोए खड़ा है। फतेहपुर सीकरी पहुंचते ही सबसे पहले नजर आता है विशाल बुलंद दरवाजा। मानो सदियों से खड़ा यह दरवाजा स्वागत नहीं बल्कि इतिहास में दस्तक देने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। 41 सीढ़ियों की ऊंचाई चढ़कर जब यहाँ पहुंचा जाता है तब ऐसा एहसास होता है मानो आप एक साम्राज्य की दहलीज पर खड़े हों। इस दरवाजे की हर नक्काशी, हर पंक्ति, हर मेहराब मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना पेश करती है। बुलंद दरवाजे से भीतर कदम रखते ही सामने नजर आती है जामा मस्जिद। यह जामा मस्जिद आगरा और दिल्ली स्थित जामा मस्जिदों से भी पुरानी बताई जाती है। मस्जिद के आंगन में खड़े होकर लगता है मानो समय थम सा गया हो और सदियों पुरानी अजान की धुन अब भी हवाओं में गूंज रही हो। जामा मस्जिद के सामने ही सफेद संगमरमर से बनी सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। कहा जाता है कि सम्राट अकबर को उनके गुरु शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही सन 1569 में शहजादे सलीम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से जाने गए। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां अकबर संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर आए थे। आज भी हजारों लोग यहाँ धागा बांधकर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। इस दरगाह में सूफी कव्वालों को कव्वाली करते देखा जा सकता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल भी अपनी तरह की खास स्थापत्य कला में निर्मित है। पंच स्तरों में बना यह महल एक हवा महल जैसा प्रतीत होता है, जहां महल की महिलाएं खुले वातावरण में शीतल पवन का आनंद लिया करती थी। प्रत्येक मंजिल का आकार पिछले से छोटा है, जिससे पूरी इमारत एक पिरामिड की तरह उठती प्रतीत होती है। कहना गलत न होगा कि यह स्थान उस राजसी जीवन और स्थापत्य कौशल का एक अनूठा उदाहरण है। महल के नजदीक ही एक और खास भवन दिखाई देता है, जिसे सम्राट अकबर की रानी जोधाबाई का आवास कहा जाता है। चूना प्लास्टर, जालीदार खिड़कियां, विस्तृत आंगन और रानी के निजी मंदिर सांस्कृतिक सौहार्द को दर्शाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने खास सचमुच में खास है। यह इमारत अपने केंद्रीय स्तंभ के लिए मशहूर है, जिसके ऊपर एक व्यासपीठ है, जहां बैठकर सम्राट अकबर अपने चुनिंदा मंत्रियों और दरबारियों के साथ
विचार विमर्श किया करते थे। ईवान खास के केंद्रीय स्तंभ की नक्काशी अद्भुत है। पंचमहल के ठीक सामने ही स्थित है एक सुंदर जलाशय, जिसे अनूप तालाब के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कभी यहाँ तानसेन जैसे महान संगीतकार अपनी प्रस्तुतियां दिया करते थे। इतिहास में मुगल सम्राट अकबर को एक न्यायप्रिय शासक के तौर पर जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित दीवाने आम इसका जीता जागता उदाहरण है। यह वही प्रांगण है जहां सम्राट अकबर जनता से सीधे मिलते थे। दीवाने आम की वास्तुकला उस समय की जनता और बादशाह अकबर के बीच खुले संवाद का प्रतीक माना जाता है। अब हमारी यह यात्रा फतेहपुर सीकरी के अंतिम पड़ाव में है। यहाँ की दीवारों में बसती कहानियाँ, हवाओं में घुली विरासत और हर पत्थर में छुपा इतिहास हमारे मन में एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं।